गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, आज का हमारा विषय है वसंत पाठ 10। एक भाग हम इसका कर चुके हैं, आज दूसरा भाग हम आरंभ कर रहे हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। तो झांसी की राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो बेटे राजा नई संतान मरे थे, तो झांसी पर अंग्रेजों ने अपना जो अधिकार स्थापित कर लिया था। और अंग्रेजों जो थे बेटे, किसी की भी दीनता भरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते थे। वे बहुत ही कुटिल और जो है क्रूर थे। फिर व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। जब वह अंग्रेज जो है भारत आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तो वो एक साधारण व्यापारी थे। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। अब डलहौजी जो था, जब से भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो सारा रूप ही जो है बदल गया। उसने जो है अंग्रेजी साम्राज्य का खूब विस्तार किया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, और राजा जो थे भारत के और नवाब जो थे उनको जो है उसने अपने पैरों के नीचे रौंदा। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। और लॉर्ड डलहौजी जो है ने दोबारा झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने पर चारों ओर जो है बेटे निराशा छा गई थी। और झांसी की रानी अब अंग्रेजी राज्य की क्या बन गई थी? दासी बन गई थी। और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की जो विक्टोरिया रानी थी, जो अब वो महारानी बन गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से कहानी सुनी है कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो है बेटे पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पूरी भारत पर अपना अधिकार जमाना जो है शुरू कर लिया था। उन्होंने राजधानी दिल्ली और लखनऊ को भी जीत लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। और बिठूर के जो पेशवा थे बाजीराव को भी उन्होंने बंदी बना लिया। और नागपुर पर भी उन्होंने घातक जो है वो हमला किया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध, पंजाब, बर्मा पर भी हुआ था वज्रपात। वज्रपात होता है बिजली का गिरना। इसी प्रकार से उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने न ठहर सकी। और सिंध, पंजाब, वर्मा आदि प्रदेशों पर भी अंग्रेजों के शासन की जो है वो बिजली गिर चुकी थी। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और यही हाल जो है बंगाल और मद्रास का भी था। उन पर भी अंग्रेजों ने अपना शासन जो है वो स्थापित कर लिया था। उन पर कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड की गवैयों से यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने बड़ी वीरता से जो है युद्ध किया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। रनिवास होता है बेटे रानियों के रहने की जगह, और गम होता है दुख, और बेजार रोने के कारण बुरी स्थिति होना। जो अंग्रेज़ों के जो पूरे शासन भारत पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, जिससे जो राजा थे उनकी जो रानियां थी, जो वो क्या हो गई, वो दुख से जो है वो रोने लगी थी, रनिवासों में रो रही थी। और नवाबों की जो बेगम थी वो भी काफ़ी दुखी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाज़ार, और उनके गहने और कपड़ों की नीलामी जो है अब सरेआम जो है कलकत्ता के बाज़ारों में की जाती थी। किसके? जो रानियां थी, बेगमें थी, उनके कपड़ों की बेटे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले नौलखार। और अंग्रेज़ों के अखबार जो है उनके गहने, रानियों के गहने और कपड़ों के जो नीलामी थी, वो अखबार, अंग्रेजी अखबार जो है सरेआम छाप रहे थे। क्या छाप रहे थे कि नागपुर के जेवर ले लो। नागपुर के जेवर प्रसिद्ध थे और लखनऊ के नौलखार प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने क्या छापा कि नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखारों की नीलामी जो है वो अब छापी जाती थी। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी
कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार जो देश की जो स्त्रियों के मान सम्मान को भी जो अंग्रेज जो है वो ठेस पहुंचाने लगे थे, और अब तो भारत की जो मान मर्यादा थी वो भी अंग्रेजों के वश में थी। कवयित्री कहती